Hello everyone, welcome to ALS Education Center. Today's topic is human resources. So, human resources refers to the number as well as physical and mental abilities of the people. So, जो human resources होता है वो refer करता है number of people and their physical and mental abilities. Only human can make efficient use of resources through the proper management and utilization. सो ओनली ह्यूमन्स मीन्स सिर्फ ह्यूमन ही है जो कि रिसोर्सेज को इफ़िशिएंट यूज़ कर सकते हैं, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब कि जो भी वेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं. दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज. ये उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जिसमें वो डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज यूज देयर नॉलेज, skill and technology to convert natural resources into valuable product of other resources. तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कन्वर्ट करते हैं वैल्यूएबल प्रोडक्ट में या तो अदर रिसोर्सेज में. It shows that the human resources are most significant resources on the earth. एंड यही दिखाता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं अर्थ पे. It is important to improve human skill so that they create more and more valuable product. एंड ये शो करता है कि ह्यूमन स्किल को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ह्यूमन स्किल्स पे, सो दैट कि वो और से और ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट को बनाएं, क्रिएट करें. हेल्थ एंड एजुकेशन हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज. हेल्थ और एजुकेशन जो है वो हेल्प करता है पीपल को और वैल्यूएबल रिसोर्सेज को बनाने में. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन स्किल्स. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन स्किल्स मतलब कि कोई भी ह्यूमन स्किल्स को इम्प्रूव करना, सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, जिससे द्वारा कि वो और अच्छे अच्छे रिसोर्सेज बनाए उनको यूज़ करके, उनको यूटिलाइज करके. तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. ओके, आवर टॉपिक इज फिनिश्ड अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज. Now we will learn about the values of natural resources. So all resources have some value or worth. सारे resources के पास कोई value या तो worth होता है. These value can be categorized as economic value, legal value, aesthetic value and ethical value. So ये जो values होते हैं वो categorize होते हैं एक economic value में, legal value में, aesthetic value and ethical value. First is economic value. प्रोडक्ट मेड ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ब्रिंग हाई इकोनॉमिक वैल्यू. जो प्रोडक्ट जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से बने हुए होते हैं वो ज़्यादा हाई इकोनॉमिक वैल्यू को लेके आते हैं. नाउ सेकेंड इज लीगल वैल्यू. द एक्ट दैट हैव बीन इंकरेज टू कंट्रोल एयर एंड वाटर पोल्यूशन गिव लीगल वैल्यू टू दीज रिसोर्सेज. जब कोई चीज़ गलत हो रही है लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इनको कम करने के लिए जब आप कोई एक्ट करते हो ना तो ये क्या लेके आते हैं, लीगल वैल्यू को लेके आते हैं. ठीक है. सेकेंड इज एस्थेटिक वैल्यू. साइनिक ब्यूटी ऑफ नेचुरल फीचर्स एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड एस्थेटिक वैल्यू टू द नेचुरल सोर्सेज. तो जो सुंदर सुंदर आपको दिखते हैं नेचुरल फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज लाइक कि आपका वुड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं, एस्थेटिक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के. नाउ लास्ट इज एथिकल वैल्यू. The responsibility to protect national parks and sanctuaries refers to the ethical value of the resources. Means आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि उनको नेशनल पार्क को, सेंचुराइज को प्रोटेक्ट करके रखोगे, तो ये आपका किस में आ गया, एथिकल वैल्यू में आ गया. नाउ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. The indiscriminate and excessive use of natural resources can lead to their exhaustion and depletion. अगर आप ज़्यादा मात्राओं में रिसोर्सेज को यूज़ करोगे मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज को, तो वो बहुत ज़्यादा लाइक एक्सॉशन हो जाएगा और उनका डिप्लेशन होना शुरू हो जाएगा, मीन्स कमी होने लगेगी. ह्यूमन नीड्स एज वर ग्रोइंग एंड सो इन यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. ह्यूमन को नीड चाहिए ग्रोइंग के लिए, मतलब बड़े होने के लिए किसका यूज़ करना चाहिए, रिसोर्सेज का. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ. If we continue to use our resources blindly, we will create great problem for our future generation. अगर हम आँख बंद करके अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करेंगे तो बहुत सारी खतरनाक प्रॉब्लम्स को हम लोग लेंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए.
It is therefore advisable for our resources wisely and conserve them for our future. So इसीलिए आप इनको wisely यूज़ करें and इनको conserve करिए future generation के लिए. The conservation of natural resources refers to the careful management and control of resources so that they can be renewed and continue to be in use. So अगर नेचुरल रिसोर्सेज को आप कंसर्व करोगे एंड उनको केयरफुल मैनेजमेंट करोगे तो हो सकता है बाद में वो हमारे यूज़ आएँ एंड इनको संभाल के रखोगे लाइक रिन्यूड एंड कंटिन्यू टू बी इन यूज़. इसको आराम से यूज़ करो ताकि ये बाद में भी आपके हेल्प में आए. फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज. अगर आपको नेचुरल रिसोर्स को बचाना है तो आप ये कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें. फर्स्ट इज़ मेंटेन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ्स. पीपल जो भी जानवर हैं एनिमल्स हैं उनकी डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखें आप. मिनिमाइज डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम. मिनिमाइज मतलब डैमेज कम करें नेचुरल रिसोर्स का जो कि आप चिमनीज एंड एक्सेट्रा यूज़ करते हैं, स्मोक यूज़ कर सकते हैं. दे आर वेरी डैमेज टू आवर इन्वायरमेंटल सिस्टम. सेकेंड इज अंडरस्टैंड द इंटर कनेक्शन बिटवीन इकोनॉमिक्स, सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट. आप अंडरस्टैंड करिए इंटर कनेक्शन बिटवीन इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, इन सब के बीच में आप उसको अंडरस्टैंड करें कि क्या हो रहा है बीच में, कितना कनेक्शन है. ओके. नाउ रिड्यूस कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. ज़्यादा मात्राओं में रिसोर्सेज को नहीं यूज़ करना है, ठीक है, कम कर दो. प्रैक्टिस रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़ ऑफ अ वेरियस रिसोर्सेज. ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को आप रिड्यूस करें, रिसाइकल एंड रीयूज़ करें, उसको वापस से यूज़ करें, ठीक है, रिसाइकल करके. एंड लास्ट इज मेंटेन अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन. आप एकदम परफेक्ट टाइप का ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करके रखें रिसोर्सेज के लिए ताकि आपको भी वो सेम अपॉर्चुनिटी मिले जो कि फ्यूचर जनरेशन को मिलेगा. So here our topic is finished about the human resources, value of natural resources and conservation of natural resources. I hope you got it right. So if you got it, please like and subscribe my channel. We will meet tomorrow. Bye.